आदि प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूल्स क्वेश्चन सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। क्लास 10 का बिहार बोर्ड का एग्जाम बहुत ही करीब आ रहा, देखते देखते टाइम बहुत ही नजदीक आ गया। मात्र आपको देखा जाए तो इंटर वाले को आज हो गया 13 तारीख, 13 और इधर जोड़ दिया जाए आप लोग पूरा मंथ का, 13 दो 15 और 15 इधर, यानी 17 दिन इधर आ गया आप सबको। 17 दिन बहुत बढ़िया है आप लोग का टाइम, और 17 दिन में मेहनत करी जबरदस्त। इंटर वाले विद्यार्थी बहुत जबरदस्त। हम क्लास 10 का लेकर आ गए हैं पीएच का मान। पीएच का मान बहुत सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है क्लास 10 में, आप सब पढ़े होंगे। केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में आपको दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल, क्षारीय और लवण, है ना। तो उसमें आप सबको पीएच मान निकालने के लिए एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो उसी का आज हम लेकर आ गए। और आपको हम सिखाएंगे, समझिए तो एक ट्रिक के माध्यम से, और शब्दों में ही कह सकते हैं छिपा हुआ है पीएच मान, यानी कि आपको शब्द में ही देखा जाए तो पीएच मान छिपा हुआ। तो देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत जबरदस्त होगा। यहाँ से कम 3 से 4 अंक आएगा केमिस्ट्री के पेपर में। रसायन के साथ जिस दिन आपका साइंस का एग्जाम रहेगा उसी दिन आपको ये क्वेश्चन आप सबको मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए देर ना करते, स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए, सभी महत्वपूर्ण अम्लीय, क्षारीय और उदासीन का पीएच मान। और आप सबको हम ये भी बताएंगे अम्लीय कब होती है, क्षारीय कब होती है, उदासीन कब होती है, ये भी बताएंगे वीडियो में। तो वीडियो को बस देख लीजिए, ज़्यादा नहीं लेंगे सर, 5 से 7 मिनट लेंगे, बस आपको यही टाइम लेकर आपको बता देंगे। पीएच का मान होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन की पावर की बात करते हैं। पीएच में किसका बात करते हैं? हाइड्रोजन की पावर की बात करते हैं, वही होता है हमारा पीएच। ठीक है, यहाँ पर पीएच का स्केल बनाया गया, देखा जाता है तो 0 से लेकर 14 तक ही हमारा पीएच का मान होती है, उसके बाद हमारा पीएच का मान नहीं कहलाती है। और उसमें भी 3 इसके रूप में बांट दिया गया, अम्लीय, क्षारीय और विलय, उदासीन। तो क्षारीय कब होता है, अम्लीय कब होता है, उदासीन कब होता है, ध्यान सुनिएगा। ये पीएच का मान दिया हुआ है ना, यहाँ से लेकर 14 तक ये स्केल है। पीएच एक स्केल है, क्या है? पीएच एक स्केल है। तो कितना मान होता है? 14 होता है ना। तो ये ध्यान रखना। अगर हम 0 से लेकर 6 तक की बात करेंगे, 0 से लेकर 6 तक, वो हमारा जो होता है पीएच का मान, वो अम्लीय विलयन होता है। क्या होता है? अम्लीय विलयन। 0 से लेकर 6 तक अम्लीय विलयन, और 7 जो होता है उदासीन। अम्लीय विलयन क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रोंगली एसिडिक कहते हैं, स्ट्रोंगली एसिडिक, लिख लीजिएगा, है ना, स्ट्रोंगली एसिडिक, स्ट्रोंगली एसिडिक है। उदासीन विलयन करते हैं हम लोग नेचुरल एसिडिक, ठीक है, नेचुरल। और ये हमारा क्षारीय होता है स्ट्रोंगली बेसिक होता है, स्ट्रोंगली बेसिक होता है। याद रखिएगा, आप सब रखिएगा ना याद। तो देखिएगा, 0 से अगर 6 तक की बात करेंगे, उस विलयन को हम लोग अम्लीय विलयन कहेंगे, यानी कि 0 से लेकर 6 तक जिसका पीएच मान होगा वो अम्लीय विलयन कहलाएगा। और जो 7 जिसका मान होगा, 7 जिसका मान होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? उदासीन विलयन कहलाएगा। और जो 7 के बाद आएगा, 7.1 आएगा, 7.2 आएगा, 8 आ जाएगा, तो वैसा विलयन को क्या कहते हैं हम लोग? क्षारीय विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय विलयन। तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो 7 तक होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। और यहाँ पर लिखे हमने, और ये आप लोग को निकाल कर हम दिखाएंगे, शब्दों में छिपा हुआ है पीएच का मान। पीएच का मान 0 और 14 के बीच ही होता है। याद रखिएगा, पीएच का मान एग्जाम में कई बार आता है, कितने नंबर के बीच होता है? 0 और 14 के बीच ही होती है। क्लियर? पीएच अगर 7 पर है तो पदार्थ का विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा, नेचुरल होगा। क्या होगा? नेचुरल होगा। समझ रहे? चलिए, पीएच का 7 है तो विलयन का क्षारीय विलयन, यानी कि यहाँ पर देखा जाए कि पीएच का मान अगर 7 से बड़ा हो, यानी कि पीएच का मान 7 से अधिक हो, 7.1 हो, 7.2 हो, यानी 8 तक हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 30 हो, 14 हो, अगर ये ऐसा कंडीशन में है पीएच का मान, तो आपको समझना है कि क्षारीय विलयन कहलाएगा। क्लियर? अगर पीएच का मान 7 से कम हो, 7 से 6, 5, 3, 2, 1, है ना, 0,
अगर ऐसा पीएच का मान हो तो वो अम्लीय कहलाएगा। तो शायद याद हो जाएगा, एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन पूछ देगा, अब नींबू का रस दे देगा मान लिया जाए, और कहेगा इसका पीएच मान कितना होता है, 2.5 होता है, 2.3 होता है, बताना है। ये बताना है कि नींबू रस कौन सा अम्लीय पदार्थ है, कौन सा विलयन है। तो आपको कंडीशन का अकॉर्डिंग देखना होगा कि अगर पीएच का मान यहाँ पर देखा जाए कि 0 से 6 तक ही है तो हमारा क्या कहलाएगा, वो अम्लीय कहलाएगा। अगर 7 तक है तो उदासीन कहलाएगा, 7 से अधिक है तो क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। तो आपको माइंड में रखना होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि सभी पीएच का मान। अब देखिए आपको ये भी बताएंगे कि कौन क्षारीय होगा, कौन आपका उदासीन होगा, कौन आपका अम्लीय होगा पदार्थ। तो बस आप ध्यान से देखिएगा, और आपको हम शब्दों में ही छिपा हुआ है पीएच का मान। मैंने क्या बोल रहा हूँ, शब्दों में ही पीएच का मान छिपा हुआ। कैसे सर, देखिएगा यहाँ पर नींबू लिखा है, नींबू रस, तो नींबू एक शब्द हो गया, रस 2 शब्द हो गया, तो 2 ले लीजिएगा, 2 पॉइंट कर लीजिएगा, और यहाँ पर काउंट कर लीजिएगा कंटिन्यू, 1 2 3 4 5, 2.5। यानी कि देखा जाए नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.5 होता है। अब 2.5 होता है सर, तो ये अम्लीय होगा कि उदासीन होगा कि क्षारीय होगा। तो आप देख लो 0 से लेकर कहाँ है, 6 के बीच में है, तो ये अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। नींबू रस, सिरका का पीएच मान क्या होता है, तो ये कितने शब्दों में है, 1 2 3, 3.0, यानी कि 3 होता है पीएच मान। तो ये भी हमारा अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 से 6 के बीच में ही है, तो अम्लीय ही कहलाएगा ये। शराब का पीएच मान कितना होगा, 0.3, ये 3.0 होगा, क्योंकि यह 3 शब्दों में शराबा है ना, कितने शब्दों में है, 3 शब्दों में। तो हमारा क्या कहलाएगा, अम्लीय ही कहलाएगा, यानी स्ट्रोंगली एसिडिक कहलाएगा, स्ट्रोंगली एसिडिक कहलाएगा। अमरूद का देखा जाए कितने शब्दों में, 1 2 3 4, 4.0। ये क्या है, ये भी अम्लीय है सर, क्योंकि 6 और 0 और 6 के बीच ही आ रहा, तो ये हमारा अम्लीय ही कहलाएगा। टमाटर का होता है 4.1, रखिए देखिएगा 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 दे दीजिएगा, याद रखिएगा, थोड़ा सा तो याद रखना पड़ेगा ना, है ना। तो ये हमारा 4.1 होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। सोडा भी देखिए 4 शब्दों में, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर लेटर पर देखिएगा, अंग्रेजी शब्दों में देखिएगा, लेटर में 1 2 3 4, 4.0। दही भी 4.0, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये सारे अम्लीय ही दिखाई दे रहा है सर। अंडे की सफेदी, अंडा जैसी होती है, अंडा देखे होंगे आप लोग, उसका जो ऊपर वाला परत रहता है ना, ऊपर वाला परत, उसे सफेदी कहते हैं हम लोग, है ना। तो उसका पीएच मान कितना होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ एग व्हाइट, तो इसको काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7, 7.0, यानी 7। अब जब 7 आया है अंडा का सफेदी, तो कैसा विलयन होगा सर, ये उदासीन कहलाएगा, क्योंकि 7 तक उदासीन विलयन, तो उदासीन विलयन कहला जाएगा, यानी नेचुरल एसिडिक कहलाएगा, है ना। यहाँ सागर जल, अब यहाँ पर सागर जल भी देखा जाए 7.0 हो जाएगा, क्योंकि साथ ही लेटर देखो, इस 3 और यहाँ पर ही हो जाएगा 4, नहीं सागर जल हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा ना, 8 होगा ना। देखो अगर यहाँ पर ये भी 8 होगा, माफ करिएगा, ये 8 हो जाएगा, 8.0, क्योंकि यहाँ पर 8 है ना। देखो ये 3, ये 5 और ये 3, 8, ये भी 8 हो जाएगा, माफ करिएगा, हम लेटर में गलती की है काउंट करने में। ये 3 है ना शब्द, EGG 3, और WHIT 5 और 3 8, 8 हो गया। और यूरिनल यानी मूत्र, जिसे पेशाब कहा गया, उसका पीएच मान कितना होता है, उसमें भी पीएच का मान निकलती है हाइड्रोजन की, उसमें क्या, तो देखो इसमें लेटर गिनिएगा, URINAL, क्या है, 7 है ना, ये 3 3 6 है, 6 है, ये क्या है, ये 6 है, तो 6.0 हो जाएगा, 6.0 हो जाएगा। अब इसको काउंट करके बताइए कितना होगा, आप सब बताइएगा, जल्दी काउंट करके बताइएगा कितना होगा। तो इसको रखना है ब्लड, ब्लड कितने शब्द हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर रक्त, तो यहाँ पर 2 शब्द रखना, तो 7.0 रखना,
पानी का भी देखिएगा वाटर, और यहाँ पर 2 ले लीजिएगा सर, पानी 2 हो गया, और ये पूरा शब्द ले लीजिएगा, लेटर ले लीजिएगा, तो 5 2 7। आंसू, आंसू देखिए यहाँ पर 5 होगा, और यहाँ पर 2, तो 2 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8। कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो इसका कितना हो जाएगा मान, 8 होगा कि 7 होगा, 7 ही होगा ना, ये 5 2 7 होगा, हाँ 7.0। यानी देखो अब देखो समझिएगा बढ़िया से, अब कौन उदासीन है, कौन विलयन है, और कौन आपका क्षारीय है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि नींबू का रस जो है सर अम्लीय है। क्या है, अम्लीय है, अम्लीय लिख दीजिएगा इसमें। यह भी अम्लीय है, ये 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 भी अम्लीय है। लेकिन देखा जाए 8.0 है, वो 7 से तो अधिक हो गया, तो 7 से जो अधिक होगा वो क्षारीय कहलाएगा, तो ये क्षारीय विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्षारीय विलयन हो जाएगा। ये क्षारीय है, ये भी क्षारीय है, और ये 6 है, तो 6 में चल जाएगा, तो अम्लीय कहलाएगा। ये अम्लीय है, ये अम्लीय है, और ये 7 तक है, तो क्या हो जाएगा, उदासीन है, उदासीन, उदासीन विलयन, उदासीन विलयन, उदासीन विलयन, ये 3 उदासीन है। अब बाकी देखा जाए 2 क्षारीय है, और जो बचा हुआ है सारा अम्लीय है। तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। बस याद रखना शब्दों में ही छिपा हुआ पीएच का मान, ये ट्रिक है समझो तो एक तरफ से। और ये रखना बढ़िया से कि 0 से 7 तक जो रहेगा वो अम्लीय कहलाएगा, और 7 0 के यानी कि 6 के बाद जो रहेगा, या कह सकते हैं 7 तक, वो हमारा उदासीन कहलाएगा। और 7 के बाद जो आएगा पीएच का मान, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो कहलाएगा क्या बच्चों, क्या, क्षारीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षारीय विलयन। बस इतने हैं, याद रखिएगा आप लोग। इसी में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। पेपर किसका, साइंस के पेपर में, क्लास 10th के लिए है, और साइंस के पेपर में ही आएगा। कौन सा पेपर में आएगा, साइंस के पेपर। साइंस कौन सा तारीख के है, फरवरी में, आप लोग देख लीजिए, है ना, उसी के दिन ये पेपर में पहुंचेगा पीएच का। तब तक इतने तक रखते, अपना ख्याल रखिए।